हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज मैं जो आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फनी पोएम है। और पोएम का टाइटल है द माउंटेन एंड द स्क्वेरल। ये पोएम क्या है और इस पोएम का एक्सप्लेनेशन क्या है, किस बारे में ये पोएम है, इसके पोएट कौन है और इस पोएम का थीम क्या है, पोएम का समरी क्या है और पोएम का बेसिकली जो आइडिया है इस पोएम का किस बारे में है, इस बारे में हम एक छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं पोएम है क्या। कई क्लासेस में ये पढ़ाई जाती है। मैं जब क्लास 9th में था, यूपी बोर्ड में क्लास 9th में, ये पहला ही पोएम था। द माउंटेन एंड द स्क्वेरल इज अ पोएम रिटन बाय राल्फ वॉल्डो इमर्सन। ये जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं, द माउंटेन एंड द स्क्वेरल, एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइट थे जिनका नाम था राल्फ वॉल्डो इमर्सन, हु वॉज बोर्न ऑन May 25, 1803, बॉस्टन मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में उनका जन्म हुआ था और April 27, 1882 को मैसाचुसेट्स में ही उनकी डेथ हुई थी। तो बहुत ही फेमस अमेरिकन एसेस्ट पोइट भी रहे हैं यहाँ पर हैं। तो उनके बारे में उनकी लिखी एक पोएम है, तो हम उसके पोएम के बारे में बात करते हैं। ये पोएम बेसिकली है क्या। देखिए, पोएम का जैसा टाइटल है द माउंटेन एंड द स्क्वेरल, तो ये पोएम दो लोगों के बारे में है। बिल्कुल लोग तो नहीं कहेंगे, इसमें एक माउंटेन है और एक स्क्वेरल है। तो होता क्या है बेसिकली, एक माउंटेन और स्क्वेरल। देखिए, थोड़ा सा बेसिक आइडिया समझ लेते हैं कि इस पूरे दुनिया में जो भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, irrespective of their size and place in the world, they have their own significance, they have their own importance. दुनिया में हर चीज का, चाहे वो साइज में छोटी हो, बड़ी हो, वो इतनी बड़ी हो जितना कि एक माउंटेन, या फिर वो इतनी छोटी हो जितने कि एक स्क्वेरल है, हर चीज का इस पूरी पृथ्वी पर, उस पूरी दुनिया में अपना अपना इंपॉर्टेंस है, अपना अपना सिग्निफिकेंस है। एंड नो वन इज इंफीरियर एंड नो वन इज सुपीरियर इन कंपैरिजन टू द अदर। तो होता क्या बेसिकली, इसमें माउंटेन और स्क्वेरल दोनों की, देखिए, इसमें ह्यूमन क्वालिटीज दी हैं और ह्यूमन क्वालिटीज में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और बात की शुरुआत कहां से होती है? इट बिगिंस विद अ वर्बल डिस्प्यूट बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वेरल। तो एक बार एक माउंटेन और एक स्क्वेरल में एक वर्बल डिस्प्यूट का यहां पर मतलब एक आर्ग्यूमेंट होता है यहां पर कि हु इज बेटर, कि दोनों में बेहतर कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, जो पोएम है बेसिकली, इसको हम कह सकते हैं थोड़ा सा फ्री वर्स में लिखी गई है। बहुत कुछ खास इसमें राइमिंग स्कीम नजर आती नहीं है। लाइन बाय लाइन में इसको मैं पढ़ता जाऊंगा और जो इसका एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो होता क्या है, द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड अ क्वेरल एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। एक बार एक माउंटेन और स्क्वेरल में एक क्वेरल होता है। क्वेरल का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो केवल एक बेसिकली एक डिस्प्यूट है, एक आर्ग्यूमेंट है। और आर्ग्यूमेंट किस बात पर था कि इस दोनों में से जो है कि कौन बेहतर है और किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, माउंटेन की ज्यादा है या फिर स्क्वेरल की ज्यादा है। ये जो थर्ड लाइन है, जिसको मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है, इसकी क्या है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, यहाँ पर फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, और लेटर LATTER, लेटर का मतलब होता है बाद वाला। एक स्पेलिंग इसकी LATER होती है, इसको लेटर पढ़ते हैं। लेटर का मतलब होता है बाद में, टाइम के रेफरेंस में यूज होता है। और एक स्पेलिंग होती है LETTER, लेटर, जिसका मतलब पत्र या चिट्ठी या खत, जो भी आप कहना चाहें उसको। तो एक बार क्या होता है, माउंटेन और स्क्वेरल में एक दिन वर्बल डिस्प्यूट होता है और फॉर्मर यानी कि पहले वाले ने दूसरे वाले को, यहाँ पहला वाला कौन है, माउंटेन, और दूसरा वाला कौन है, स्क्वेरल। तो उसमें माउंटेन ने स्क्वेरल को लिटिल प्रिग बोला। लिटिल प्रिग का मतलब है बहुत ही छोटा सा यूजलेस क्रिएचर, छोटा सा तुच्छ प्राणी कह के संबोधित किया। अब यह थर्ड लाइन में इसमें एक पोएटिक डिवाइस नजर आता है, जिसको बोलते हैं एजोनेंस। एजोनेंस बेसिकली क्या होता है कि एजोनेंस में सेम लाइन में, एक ही लाइन में जो वॉवेल्स, उनका रिपीटेशन होता है। देखिए, इसमें ए, इसमें ई, ओ, इसमें ई, फिर ए, ई, फिर ई, ए, ई, ये इस पूरी लाइन में वॉवेल्स का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसलिए इस पोएटिक डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, एजोनेंस। तो एक बार माउंटेन और स्क्वेरल में एक वर्बल डिस्प्यूट होता है और पहले वाले ने, माउंटेन ने यानी कि स्क्वेरल को बहुत ही छोटा, तुच्छ और यूजलेस क्रीचर करके संबोधित किया। नेक्स्ट लाइन है बन रिप्लाइड। बन जो यहां पर है, ये स्क्वेरल को रेफर करता है। बन रिप्लाइड, स्क्वेरल ने क्या बोला, माउंटेन को जो बात सुनी, कह रहा है तुम तो बहुत बेकार की, यूजलेस, तुम्हारा दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, यू डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। तो बन रिप्लाइड का मतलब है, स्क्वेरल ने जवाब दिया क्या,
यू आर डाउटलेस वेरी बिग, कि इसमें कोई संदेह नहीं है, देयर इज नो डाउट दैट योर साइज इज एक्सट्रीम, यू हैव ए वेरी ह्यूज साइज, आपका साइज बहुत बड़ा है। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, लेकिन इस दुनिया में जितनी भी चीजें भगवान ने बनाई हैं और जितनी भी चीजें, जो भी प्रकृति की चीजें हैं, इन सब का अपने इस पूरी प्रकृति पे, इस पृथ्वी पर अलग अलग अपना अपना स्थान है, और ये पूरी दुनिया सब चीजों को मिलाकर बनती है। टू मेकअप ए ईयर एंड अ स्फीयर, स्फीयर का मतलब देखिए साल में जो देखिए परिवर्तन आते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, और स्फीयर का मतलब ये पूरा जो भूमंडल है पूरा, उसके आसपास का पूरा वातावरण है, तो ये वो गिलहरी छोटी जरूर है लेकिन बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही इंटेलिजेंटली उसको रिप्लाई करती है कि ठीक है, ये बात सही है कि इट इज ओके दैट आपका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन इस दुनिया में, इस पृथ्वी में, इस पूरे भूमंडल में, इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, और हर व्यक्ति की अपनी अपनी जगह है, और वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। और क्या बोलती है कि आई थिंक इट्स नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, और आई डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन टू एक्सेप्ट कि मैं साइज में बहुत छोटी हूं, एंड आई डू नॉट फील इंसल्टेड कि मेरा स्थान इस दुनिया में बहुत छोटा है, और मुझे अपनी जो जगह है वो मुझे अपनी जगह मालूम है, और मुझे इसमें एक्सेप्ट करने में कोई बेइज्जती फील नहीं होती कि मैं साइज में बहुत छोटी हूं, लेकिन फिर भी मेरे छोटे साइज होने के बावजूद भी मेरा इस प्रकृति में जो भी स्थान है वो मैं उसको ऑनेस्टली एक्सेप्ट करती हूं। आगे क्या होता है, इफ आई एम नॉट सो स्मॉल एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, कह रहे कि देखो ये बात ठीक है कि मान लेती हूं मैं, आई एक्सेप्ट कि मैं उतनी बड़ी नहीं हूं जितने बड़े तुम हो, और तुम उतने छोटे नहीं हो जितनी की छोटी मैं हूं। तो यहां पर एक कंपैरिजन किया जा रहा है, एक माउंटेन जो भी एक्सट्रीमली ह्यूज साइज है, और कह रही है ठीक है मैं आपके बराबर तो साइज में हूं नहीं, और लेकिन आप भी उतने छोटे नहीं हो जितना कि छोटा मैं हूं, एंड नॉट हाफ सो स्प्राई। अब देखिए है क्या, माउंटेन में ठीक है, माउंटेन भी एक तरीके का अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, लेकिन कह रहा है देखो जो आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है कि छोटे साइज के होने के बावजूद यू आर नॉट एज एक्टिव एज आई एम, मैं कितनी तेज भाग सकती हूं, और मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, मैं बहुत ही 1 मिनट में यहां से वहां जा सकती हूं, वहां से वहां जा सकती हूं, वहां से कहीं और भी जा सकती हूं, लेकिन आप अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। आपके बड़े साइज होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है दैट यू कैन नॉट मूव। आई विल नॉट डिनाई यू मेक ए वेरी प्रेटी स्क्वायर ट्रैक, और इस बात से भी मैं डिनाई नहीं करती हूं कि तुम पहाड़ों के बीच में जो रास्ते बने होते हैं, आप पहाड़ देखिए, जो स्क्वायरल है वो पहाड़ों में कहीं भी घूम सकती है बड़े आराम से, किसी भी ट्रैक पर, किसी भी रास्ते पर बड़े आराम से घूम सकती है, और स्क्वायरल कह रहा है मैं इस बात से डिनाई नहीं करती हूं कि आप मुझे पहाड़ों पर चलने के लिए बड़ा अच्छा सुंदर रास्ता बनाकर देते हो। टैलेंट्स डिफर्स, भगवान ने सबको अपना अलग अलग टैलेंट दिया है, और सबके टैलेंट अलग अलग है, सबकी काबिलियत अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, एंड एवरीवन हैज गॉट इट्स प्लेस इन दिस वर्ल्ड, सबकी पूरी दुनिया में अपनी अपनी जगह है, निश्चित है। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, दुनिया में सभी चीजें दे आर वेरी ऑर्गेनाइज, भगवान ने जो चीजें बनाई हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बनाई हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज को अपना जो उसका अप्रोप्रिएट जगह है उस जगह पर उसको रखा है, और हर किसी का दुनिया में एक निश्चित काम है, वो अपना अपना काम कर रहा है। तो इसमें को तो कोई आर्गुमेंट वाली बात ही नहीं कि भाई मैं बहुत साइज में बड़ा हूं, ठीक है बहुत आप साइज में बड़े हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैं साइज में बहुत छोटी हूं तो इसमें भी किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। आपकी अपनी इंपॉर्टेंस है लाइफ में, और आप बहुत सारे देखिए माउंटेन है कि जैसा कि मैंने बोला अपने आप में बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, लाखों हजारों एनिमल्स को ये शरण देता है, और कई लाइफ जो है माउंटेन पर डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि बहुत सारे वहां प्लांट होते हैं, खाने की चीज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो क्या कहती है, देखिए टैलेंट्स डिफर, सबके टैलेंट्स अलग अलग होते हैं, बट ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, लेकिन भगवान के द्वारा सभी चीजों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी जगह है। और आगे लास्ट की 2 लाइन्स में क्या कहती है, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नीदर कैन यू क्रैक अ नट, कि देखिए जो हमारी आपकी लिमिटेशन है, आपकी लिमिटेशन ये है, मेरी लिमिटेशन सबसे पहले ये है कि मैं पहाड़ के बड़े साइज
से फायदा ये है कि बहुत पहाड़ पर, जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे लाइफ को ये सपोर्ट करता है। कह रहा है कि ठीक है, आप अपनी पीठ पर बड़े बड़े फॉरेस्ट को बियर कर सकते हो, रख सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है, नीदर कैन यू क्रैक अ नट। तो आप जो है एक अखरोट जैसी छोटी चीज नहीं तोड़ सकते, यानी कि मैं अखरोट तोड़ सकती हूं और आप नहीं तोड़ सकते हैं। और इसका जो दूसरा पक्ष है, इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि ठीक है, मेरा छोटा साइज है और मैं आपके जैसे जो इतने बड़े साइज की वजह से जितने आप लाइफ को सपोर्ट करते हो, मैं वैसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तो कुल मिला के बात यह है कि हर चीज का अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, सब हर चीज की कोई किसी से कम नहीं है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको, उसका जो बेसिकली थीम क्या है। द पोएम टेल्स रीडर्स दैट एवरी क्रीचर इन दिस वर्ल्ड हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गॉड्स क्रिएशन, कि भगवान की इस दुनिया में एवरी क्रीचर हैज इट्स ऑन रोल, इट्स ऑन इंपॉर्टेंस, इट्स ऑन सिग्निफिकेंस। Though the squirrel is not as big as a mountain, it is energetic and can run around freely. जो बेसिक थीम है वो बेसिक थीम यही है कि the squirrel is not as big as the mountain, but a squirrel is more energetic and it can run freely here and there. A mountain has its own natural location. पहाड़ की अपनी एक अलग लोकेशन होती है, एक अलग पहचान होती है। इट्स होल्स ऑफ द फॉरेस्ट विद ट्रीज दैट फीड ऑन ए टाइनी स्क्विरल्स। ये बहुत सारे जंगलों को, पहाड़ों को, प्लांट्स को सपोर्ट करता है और इसमें बहुत सारी लाइफ को ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट करता है। अब पोएम के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था। दिस पोएम इज रिटन बाय राल्फ वॉल्डो इमर्सन। अब है क्या, बेसिकली द पोएम इज अबाउट टू कैरेक्टर्स हु आर्ग्यू ओवर द स्क्विरल्स प्लेस इन द फॉरेस्ट। बेसिकली इस पोएम में दो कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, कैरेक्टर माउंटेन है, दूसरा स्क्विरल है। और बात किस बारे में हो रही है कि इस पूरी दुनिया में स्क्विरल जैसे एक छोटे एनिमल का आखिर इंपॉर्टेंस है क्या इस दुनिया में। द माउंटेन बिलीव्स इट इज सुपीरियर टू द squirrel because of its size and might. अब माउंटेन को ये लगता है कि वो बहुत बड़े साइज का है, सो in that comparison the mountain is superior to the squirrel. The squirrel is content with its life and does not feel inferior to the mountain. और लेकिन squirrel कहती है, no, I am satisfied with my own life, और मुझे किसी से किसी भी तरीके का कोई ग्रज नहीं है, and I am absolutely okay. In spite of my small size, I do not feel that I am inferior to anybody. तो ये बेसिकली पोएम का एक थीम, छोटा सा समरी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अगर आपका कोई सजेशन है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उनका लगातार सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।